हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत 18 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन दे रहा है अनुरुद्ध दत्ती राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सलमान रुश्दी, अमीश त्रिपाठी। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा पहला ऑप्शन अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, निचले सदन का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में जो है आपके उपराष्ट्रपति के उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अगस्त, 12 जनवरी, 25 नवंबर, 31 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दूसरा ऑप्शन 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे एसिटिक अम्ल। फ्रेंड, एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, लैक्टिक अम्ल की बात करें तो यह दूध में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये जो है आपके पालक में पाया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य का है। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली, मैसूर। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पुणे में है। भारत में बाल संरक्षक और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है। 1910, 1098, 114, 194। तो टोल फ्री नंबर जो है आपका बाल संरक्षण के लिए आपका 1098 है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा राइट हो जाएगा और यह बच्चों के लिए 24 घंटे आपातकालीन टोल फ्री फोन सेवा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, पीएसआई, पुलिस उप निरीक्षक, एसीपी, सहायक पुलिस आयुक्त, डीसीपी, पुलिस उपायुक्त। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है आउटसोर्स्ड बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, कर बजट। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन राजस्व बजट। मथुरा के पास मिसप्रिंटेड फ्रेंड यहाँ पे मठ होना चाहिए, यहाँ पे मठ। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं? गुप्त कालीन, मौर्य कालीन, कुषाण कालीन, चोल कालीन। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा कुषाण काल की। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेडिंग। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था और ये 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, उद्यान कृषि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन उद्यान कृषि के नाम से जानते हैं। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन फिशिकल्चर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई, कोच्चि, मार्मागांव, कोलकाता। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा दूसरा ऑप्शन कोच्चि को हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण। ये 2 चरणों में पूरा हुआ था। जो पहला चरण था ये हमारा ये आपका अप्रैल से सितंबर 2010 में शुरू हुआ। अप्रैल से सितंबर 2010 ये फर्स्ट चरण था और सेकेंड चरण जो था आपका ये 9 से 28 2011 तक चला था। 9 से 28 फरवरी। और फ्रेंड अगर हम बात करें कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो फ्रेंड प्रथम जनगणना जो हुई थी आपकी 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो। और नियमित जनगणना की बात करें कब से नियमित जनगणना होने लगी, तो ये 1881 से हर 10 साल पे जनगणना होने लगी और ये रिपन का शासनकाल था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना शुरू हुई। तो प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि पहली जनगणना भारत में कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल से, और नियमित जनगणना अगर पूछा जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू हुई थी। मोगाओ गुफाएं, जिसमें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल, थाईलैंड, भारत, चाइना। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन चाइना में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, कावेरी, सरयू, पौराणिक सरस्वती, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, तापी और नर्मदा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कुंभ मेला का उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग। तो ये उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका सहायता करने में। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित
में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ, शाहजहांपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन लखीमपुर खीरी। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपका फरवरी 1977 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर किया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? ऑप्शन दे रहा आपका मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग, मानवतावादी आयोग। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा मानवताधिकार परिषद। एनआईए का पूर्ण रूप बताइए। नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नोवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फ्रेंड एनआईए की बात करें तो एनआईए की जो स्थापना हुई थी ये आपकी 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और फ्रेंड ये जो स्थापना हुई थी भारत सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी। और फ्रेंड मुंबई के 26/11 जो हमला हुआ था ताज होटल पे, हमलों के बाद एजेंसियों की जरूरत महसूस की गई और इसी जरूरत के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी। एनआईए की शाखा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में एक शाखा इसकी, लखनऊ में भी है, रायपुर में भी, कोलकाता में, गुवाहाटी में, मुंबई में, हैदराबाद में, कोच्चि में। इन जगहों पे इसकी शाखाएं हैं। इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन हॉट परस्यूट। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक एवं, यहाँ गलत हो गया, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी की सहयोग समझौता की बातचीत फिर शुरू की है? मालदीव, म्यांमार, चीन, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका के साथ हुआ है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ब्लैंक स्थान दे रहा लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा 24 का दूसरा ऑप्शन कोच्चि में। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, पंचम। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय स्थान हासिल किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? भारत, रूस, ब्राजील, ईरान। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन रूस। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, श्री शक्तिकांत दास, डॉक्टर डी सुब्बाराव। तो राइट आंसर हमारे यहाँ बनेगा दूसरा ऑप्शन। उस समय उर्जित पटेल जो थे आरबीआई के गवर्नर थे।
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराध की शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 2 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 7 दिनों के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करनी है। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जल की जगह, फ्रेंड यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा सा, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल, यहाँ जाल होना चाहिए, जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? 2017, 2015, 2021, 2019। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा 2017 में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की, अफगानिस्तान। तो म्यांमार की है, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। भारत में बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई, 14 सितंबर। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, और उत्तर प्रदेश दिवस भी जो है 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। हिंदी भाषा के सबसे लोकप्रिय रचनाओं में एक मधुशाला के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश इन प्रसिद्ध लोकप्रिय रचनाएं की गई हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। मोबाइल एप्लीकेशन एवं पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, देवम, विज्ञान। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा प्रज्ञान है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा वाराणसी में किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, परमवीर चक्र जो है आपका भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही कम समय में 18 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। फ्रेंड इससे पहले वाली क्लास में हम 17 और 18 के शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड जरूर देखिए। और फ्रेंड अगले क्लास में हम 2019 और 18 के क्रम से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे होंगे। तो फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और लास्ट तक हमारे क्लास को देखने के लिए थैंक यू।